अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। किसी शायर का एक शेर है कि उठो तो ऐसे उठो फ़क्र हो बुलंदी को, उठो तो ऐसे उठो फ़क्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको बंदगी भी नाश करे। ये शेर बहुत मायने हैं और इंसान के अंदर ये शेर और ये शऊर अगर आ जाए तो वो यकीनन जो इंसानी फ़र्ज़ है वो पूरा अदा कर पाता है। और डॉक्टर क्योंकि समाज का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत स्तंभ होता है, वो ना ही सिर्फ मरीज को सही करता बल्कि उसके अंदर हौसला भी पैदा करता है। और उसके बावजूद भी वो अगर अपनी सादगी ना छोड़े और लगातार समाज के लिए काम करता रहे तो ये बहुत अच्छी बात होती है। रिछा की सरजमीन से निकलकर MBBS करना आगरा से SR मेडिकल कॉलेज से और उसके बाद MD करना, ये अपने आप में उस वक्त बड़ी बात थी। 1978 और 89 के आसपास की बात है। डॉक्टर गयासुर रहमान साहब ने वहाँ से शुरुआत की थी और आगरा से मुकम्मल करने के बाद वो बरेली आ गए और फिर हॉस्पिटलों में काम करने के बाद उन्होंने तकरीबन 12 साल पहले फैज़ अस्पताल की शुरुआत की। और वही अस्पताल, क्योंकि फैज़ का मतलब ही कुछ ऐसा होता है, लगातार वहाँ से मरीज़ों को फैज़ मिल रहा है, लगातार उनको इलाज मिल रहा है और वो शिफा उन्हें हासिल हो रही है। आज क्योंकि गर्मी का मौसम पूरे शबाब पर है, गर्मी से ही जुड़ी हुई जो डिज़ीज़ हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे उनसे, साथ ही इलाज और बचाव के जो तरीके हैं वो सब बातें समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी तारुफ और छोटी सी भूमिका जो इस टाइम बीमारियों की चल रही वो तो यही है। कुछ इजाफा करना चाहें आप अपने बारे में या और चीज़ों के तो कर सकते हैं, उसके बाद हम विषय पर आए। तो ये है कि हम जो है उस वक्त इतने ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी जिस तरह की आज हैं। पढ़ाई के मामले में हम लोगों ने जो भी एफर्ट किए खुद से किए जी। हमको तो कोई गाइड करने वाला भी नहीं था कि किस तरह से जो मेडिकल में कैसे जाना है, क्या पढ़ाई आगे करनी है। हम तो एक तरफ पढ़ते रहे, BSc कर लिया, BSc के बाद पता लगा कि अब क्या करें। तो फिर समझ में आया कि मेडिकल की तरफ जो दोस्तों ने मशवरा दिया जो मेडिकल की तरफ, फिर हमने जो है तैयारी वगैरह की और उसमें CPMT की जी। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलेक्शन हो गया जी। और आज हम आपके सामने बैठे हैं। चलिए ठीक है, हम थोड़ा सा विषय पर आएंगे। मौसम गर्म है, शबाब पर है पूरी तरह से मौसम गर्मी के। इसमें इस वक्त जो है मुख्ता कौन कौन सी ज़्यादा बीमारी होती है? क्योंकि ज़्यादातर पेट से रिलेटेड होती हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, बुखार है तमाम। मैं चाहता हूँ बीमारियाँ कौन सी है पहले उसके बारे में बताएं, उसके बाद हम एक एक करके उसका जिक्र करेंगे। गर्मियों में जो है बीमारियाँ जो है उनका एक ट्रेंड होता है हर मौसम में बीमारी। जब मौसम खुश्क होता है तो बीमारी जो है ख़ासतौर से अप्रैल से और जून तक, फिर जून के बाद 15 जून के 20 जून के बाद बारिश शुरू हो जाती है, तो फिर सितंबर और तक लगभग बारिश होती रहती है। तो हालांकि गर्मी तो अप्रैल से लेके सितंबर तक रहती है, लेकिन मौसम में जो है एक पहला मौसम जो खुश्क होता है, दूसरा ह्यूमिडिटी होती है, बारिश वगैरह होती है, तो उसी हिसाब से बीमारियों का पैटर्न भी जो है बदलता है। खुश्क मौसम में जो ज़्यादातर डिहाइड्रेशन के जो है ख़ासतौर से हीट स्ट्रोक वाला जो है बुखार भी आता है। हीट स्ट्रोक में बहुत तेज बुखार होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, ये होता है। फिर पेट से संबंधित बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे डायरिया वगैरह जो है और टाइफाइड है। इधर जो मौसम बदलता है, बारिश का मौसम आता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, कभी गर्मी कभी मतलब कभी जो है बारिश कभी गर्मी। तो मौसम चेंज होने से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ये सब पनपने लगते हैं, तो बीमारियाँ और बढ़ जाती हैं। इसमें फिर जो डायरिया भी होती है और उसके अलावा मलेरिया, डेंगू और ज़्यादा जो है हाथ पाँव पसारने लगते हैं। बच्चों में भी जो चिकन पॉक्स वगैरह, मीजल्स वगैरह की जो काफ़ी संभावना रहती है होता रहता है। और एक तो जो है वाटर बाउंड डिसीज जो है पानी से, टाइफाइड तो चलता ही रहता है। दूसरे पीलिया भी होने लगता है, बहुत से पीलिया के पेशेंट भी आने लगते हैं, हेपेटाइटिस के। खास बीमारी यही होता है सब गर्मियों में जो पेट से संबंधित है, म्यादी बुखार है, पीलिया की मतलब रोगी हैं, और डेंगू वगैरह है, मलेरिया, ये सब पड़ते रहते हैं जी।
और जब उधर फिर जाड़ों में तो दूसरा चक्र शुरू हो जाता है, फ्लू वगैरह, कोल्ड वगैरह, जिस तरह के मरीज ज़्यादा मिलने लगते, मतलब परेशानियाँ होने लगती हैं। मैं यहाँ से आगे बात बढ़ाऊंगा कि डेंगू को लेकर आज भी हम देखते हैं हमारे सोसाइटी समाज में डेंगू को लेकर आज भी बहुत सारी मौतें भी होती हैं और जागरूकता के बहुत अभियान चलाए जाते हैं डॉक्टर की तरफ से, सरकार की तरफ से, लेकिन फिर भी जो उससे नुकसानात हैं उसमें बहुत ज़्यादा जागरूकता तो पैदा हुई है लेकिन फिर भी आज भी नज़र आता है। तो डेंगू का अगर हम पूरा क्यों होता है, कैसे बचाव कर सकते हैं, क्या इलाज हमारे पास अवेलेबल है, उसके बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डेंगू जो है मच्छर जनित बीमारी है। मच्छर जो वेक्टर होता है वही जो है डेंगू के जो वायरस है जिसको भी काटता है वो छोड़ देता है। पहले जो डेंगू के वायरस होते हैं उस मच्छर के अंदर होते हैं, फिर वो जो है आदमी के शरीर में पहुंचते हैं। उसके बाद जो है डेंगू के जो है असरात जो है करीब 5-6 दिन के बाद, 1 हफ्ते बाद शुरू हो जाता है। उसमें तेज बुखार आता है, सर में दर्द होगा, आँखों में दर्द होगा, कमजोरी आती है, पलटियाँ भी होती हैं। और ये डिपेंड करता है उसकी सीवियरिटी पे, डेंगू जो है कितना सीवियर है। तो सिंपल डेंगू होता है, बहुत सौ को तो पता भी नहीं चलता है, बहुत सौ को बुखार आ गया खाली, या जिस्म में दर्द हो गया, सर दर्द हो गया, पलटी आ गई। कभी कभी इसकी सीवियरिटी ज़्यादा होती है, मरीज शॉक में भी चला जाता है, बदन में सूजन आ जाती है और बुखार तो होता ही है बहुत तेज़, कमजोरी बहुत फील करता है पेशेंट, चलना फिरना भारी हो जाता है, भूख नहीं लगती, जी चलाने लगता, चक्कर आते हैं। तो इसको हल्के में ना लें पेशेंट, अगर उनको लग रहा है। कुछ और भी सिम्टम्स होते हैं जब इसमें जो है, अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को ये लग रहा है कि उसको जो है नाक से कहीं खून निकल रहा है या आँख लाल हो रही है, आँख के अंदर जो खून का धब्बा दिखाई दे रहा है, या खांसने में खून आ गया, या टट्टी काली आ रही है और खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, शरीर में जो लाल लाल चकत्ते से पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर तुरंत जो है डॉक्टर को मिलना चाहिए और अपने खून की जांच जरूर करें। तो इस स्थिति में जो है प्लेटलेट की काफ़ी डाउन हो जाती है। तो वहाँ पर जो है डॉक्टरों का जो भी मशवरा दे, जो भी ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट कराना चाहिए पेशेंट को जी। बाकी बचाव के लिए तो भाई सरकारें तो करती हैं, ये हमारी जो है अपनी जिम्मेदारी भी है कि साफ सफाई सही रखें, जहाँ तहाँ पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि पानी में ही मच्छर जो है पनपता है, ये अपने लार्वा छोड़ता है, अंडे देता है, वो भी खास ठहरे हुए पानी में। अच्छा, हाँ, तो सफाई रहे, जहाँ तहाँ पॉट में या इधर उधर जो है पानी ना हो, खासतौर पर कूलर में पानी स्टैक नहीं रहता, भरा रहता है, तो वहाँ लार्वा इकट्ठे हो जाते हैं, मच्छर पैदा होता है। और खासियत ये इस मच्छर की दिन नहीं काटता। अच्छा, हाँ, सुबह से शाम तक जो है इसका जो है अटैक करता है। तो अपने बचाव के लिए जो है, अगर कोई ऑफिस बेरर है, कहीं काम कर रहे हैं ऑफिसों में या वैसे, तो ये है कि पूरे शरीर की जो है आस्तीनों वाले, फुल आस्तीनों वाली शर्ट पहने, मतलब जिसम ढका कम से कम एक्सपोज हो शरीर जो है, ज़्यादा शरीर ढका हुआ होगा तो मच्छर काटने की संभावना कम रहेगी। और दूसरे ये कि मच्छरदानी लगाना है, कुछ रिपेलेंट आते हैं, अगर मच्छर है तो आती नहीं, वो धुआं करती हैं जी, कॉयल वगैरह जो होती हैं उसको इस्तेमाल करने, कुछ जो है लगाने के लिए क्रीम भी आती है। तो मच्छरों को से बचना है और साफ सफाई रखना है, पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है, और पूरी अपनी जो है जिम्मेदारी हर समाज के हर इंसान को निभाना चाहिए इस मामले में जी। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। ये सबसे अहम बात हमने डेंगू की कर ली और विस्तार से आपने बताया। अब हम पेट से जुड़े रोगों की बात करेंगे। गर्मी में क्योंकि खाना जो होता है वो बड़ी जल्दी ख़राब होने लगता है और उससे जो बाहर लोग रहते हैं उनके साथ परेशानी होती है, तो डायरिया और इस तरह की समस्याएं से जूझते हैं। और ख़ासतौर से ग्रामीण इलाकों में आज भी क्योंकि जागरूकता की कमी है, बेहतर तो हुए हैं हालात लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो जो पेट से जुड़े भी जो भी डायरिया और जो परेशानी है
उसके बारे में अगर विस्तार से एक चीज़ को बताएं, कौन सी बीमारी होती, कैसे बचाव कर सकते, तो क्या इलाज मुहैया है हमारे पास, उसके बारे में थोड़ा सा। खाने पीने की जो बीमारियां हैं, तो एक तो ये है कि बाहर का जो लोग आजकल ट्रेंड है बाहर का खाने का, इसको कम से कम किया है। लोगों को चाहिए कि अपने घर का बना हुआ ही खाना खाएं, बाहर का फास्ट फूड ना खाएं। दूसरे जो ओपन में सामान बिकता है, मिठाइयाँ हैं या मतलब फल वगैरह हैं, इस पर जो मक्खियाँ बैठी रहती हैं, इनको सबको ध्यान में रखते हुए फल भी खाएं तो अच्छी तरह से धो के खाएं। बाहर की मिठाइयाँ इस तरह खुली में जो बिक रही हैं उन्हें ना खाएं। दूसरे ये कि चाट बतासा वगैरह ये तमाम जो है चीज़ें होती हैं, ये सब पेट की बीमारियाँ ही होती हैं इनकी। चलिए, अब मैं आखिरी बात आपसे जान लेना चाहता हूँ। सारी बातें हमारे विषय पे होगी, आगे और बहुत सारे विषयों पर हम चर्चा करते रहेंगे। आपका ज़िंदगी मसरूफ़ है, आप एमडी मेडिसिन हैं, लगातार मरीज़ों के दरमियान रहते हैं। आपसे बातचीत में आपके शौक़ के बारे में पता चला, आपको म्यूज़िक का शौक़ है, गाने गुनगुनाने का शौक़ है, तो किस तरह का शौक़ है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। और अगर मन में आए तो कोई पुराना गाना अगर आज गुनगुना दें तो और अच्छा रहेगा। और आज 2 जून है और 2 जून की रोटी के लिए ही मजदूर लड़ रहा है, तो क्यों नहीं इस मौके पर हम कुछ ऐसा नया कुछ करें, और क्योंकि एंटरटेनमेंट एक बड़ा अहम मुद्दा होता है। शौक तो है, और ये इससे रिलैक्सेशन हो जाता है। भाई हमारी ज़िंदगी जो है बहुत ही भाग दौड़ वाली होती है, काफ़ी बिजी, काफ़ी जो मानसिक तनाव में रहते हैं हम लोग जी। तो बस ऐसे गुनगुना लेते हैं, अल्लाह को याद कर लिया, गुनगुना लिया, और थोड़ा सा खुद को जो है मन को शांति मिल जाती है। आज अगर कुछ एक कोई छोटा सा गाने का मुखड़ा अगर गाएं तो बहुत अच्छा। क्या कहें, बताइए। वही जो भी आपको पसंद हो, जो आप चाहें, आपको बेहतर लगे। हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। हाय ये प्यार में डूबी हुई आँखों की कसम, हाय ये प्यार में डूबी हुई आँखों की कसम। आदमी क्या है फरिश्तों के बहक जाए कदम, आदमी क्या है फरिश्तों के बहक जाए कदम। बिन दिए मुझ पे नशा छाया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। आपकी आवाज़ को सुन के ऐसा लगता है जैसे आपकी बरसों से प्रैक्टिस है, एक एक लय और जो ताल है, जो धुन है, रफ़ी साहब के गाने की आवाज़ की जो धुन और जो ताल है, पूरा आपने एकदम समा रखी है अपने अंदर। तो आपकी बड़ी अच्छी आवाज़ भी है। आज बरेली के जो तमाम डॉक्टर हैं, और आप क्योंकि सीनियर डॉक्टर हैं, उन्हें आपके इस हुनर के बारे में शायद नहीं पता होगा, लेकिन मुझे लगता है हमारे इंटरव्यू के ज़रिए पता चलेगा कि डॉक्टर गयासुर रहमान साहब बड़े अच्छे गायक भी हैं। चाहे तो कुछ बोल सकते हैं, बाकी मुकम्मल हो चुका है इंटरव्यू। मैं जब हाई स्कूल इंटर में था, जब मैंने MBBS के लिए तैयारी नहीं की, तो उससे पहले मैं अपने यार दोस्तों बैठ के गा लिया करता था, थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट कर लेते थे। लेकिन MBBS में एडमिशन के बाद से लेके 2020 तक, तब कोविड टिका था, मैंने कभी नहीं गाया। ये बड़ी बात है ये। लेकिन ये किसी मेरे दोस्त ने मशवरा दिया, कोविड में खाली घर पर जो है लॉक हो गए, तो हम लोग जो है
तो लॉकडाउन लग गया, हमें घुसे रहे, तो मैंने कहा बहुत बोर होते हैं दोस्त फ्रेंड से बात हुई, तो बोले कि तुम मतलब जो म्यूज़िक का वर्कशॉप, मतलब तो तुम्हें तो पुराना म्यूज़िक का शौक रहा है, अपने वही शौक को जो जगा लो। तो फिर मैंने जो है कि 2 साल में गाना वाना शुरू किया। चलिए, बहुत अच्छा गाते हैं आप। खैर बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, थैंक यू। और आपके हाथ में जो भी केस आए, ईश्वर और अल्लाह उसको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाए, आप इंसानी ज़िंदगी की हिफाजत कर सकें। बहुत सारी दुआएं आपकी। शुक्रिया समीर साहब जी। तो हमारे साथ थे डॉक्टर गयासुर रहमान साहब, जिनसे हमने पेट से जुड़ी हुई तमाम परेशानियों के बारे में बात की, साथ ही उनका जो ज़ाती ज़िंदगी में एक शौक़ है म्यूज़िक का, उसके बारे में बात की। उन्होंने बड़ी खूबसूरत लहजे में, बहुत खूबसूरत आवाज़ के साथ बड़ा अच्छा एक गाना भी गाया। वो भी ज़िंदगी का पार्ट है, और भविष्य में अगले हफ्ते और आगे भी लगातार हम उनसे अलग अलग विषयों पर बात करेंगे। अगला जो हमारा विषय होगा अगले थर्सडे को, वो होगा डायबिटीज़ को लेकर, जिससे हम बात करेंगे। और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, वो इसी तरह से समाज और सोसाइटी के लिए काम करते रहें। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।